जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमया मंगल करना विनमो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरुवंदना से सत्संग प्रारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक सत्संग को श्रवण किया और अभी पाठ के क्रम में हम लोग वैदिक मंत्रों को श्रवण कर रहे थे। वेद में मंत्र आया है कि वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं कि हे मनुष्यों, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं, वेद में मंत्र आया है कि ओम प्रहंसा संस्त्रीपला वग्नो मक्षा माद अस्तंग वृषगणा अयास्व अंघोषिनम पवमानम सौखायो गुरुमरसम बाणम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा कि यह जीवात्माओं जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणाधिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में जो परमहंस जोगी, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को
जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें, मतलब उसका चिंतन करें, उसका ध्यान करें कि हमें भी वह सोमरस प्राप्त हो जाए। वह सोमरस क्या है? वेद भगवान उपदेश करते हैं, जो अनाहत नाद से संपन्न उस परमात्मा को शरीर के बाहर और भीतर, दूसरे मंत्र में आया, शरीर के बाहर और भीतर उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जो शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्य आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो भी स्पष्ट प्रकाश से दिन और रात प्रकाशित करते हैं, उसको प्राप्त करो। अंतिम मंत्र में यह बात आई। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि ओम स योजत उरुगायस्य जुटिम वृथा क्रीडंत मीमीते न गावः परी न संक्रीणुते तिक्म श्रृंगो दीवा हरित दृश्य नक्त मृजः। मतलब इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग, रसना, आंखें, नाक, कान, यहाँ तक कि अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि आदि के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष प्राप्त करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि वह इंद्रियातीत है। लेकिन उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को पूर्व मंत्रोक्त परमहंस जोगी जो सुने इसके पहले मंत्र, जो उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो भी स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, उसको प्राप्त करते हैं। मतलब जो ऐसे परमहंस योगी होते हैं वही उसको प्राप्त करते हैं। तो ऐसे परमहंस योगी के शरण में जाना पड़ेगा। उस प्रभु को जानने के लिए वह परमहंस योगी कौन है? वह परमहंस योगी और कोई दूसरा नहीं, स्वयं संत सद्गुरु हैं। वही है परमहंस योगी। ईश्वर स्वरूप के संबंध में बात आई। हमारी किनोपनिषद कहती है, यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिमुपासते। अर्थात जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस देश काला विक्षीण वस्तु की यह दुनिया, यह लोक उपासना करती है, वह ब्रह्म है ही नहीं, वह ब्रह्म नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं, अनगढ़िया देवा तेरी कौन करे सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे, अब पूरन ब्रह्म को जाने भेवा। अनगढ़िया देवा तेरी कौन करे सेवा, उसकी सेवा कौन कर सकता है? तो वह जो परमात्मा है, जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है। एक बार एक ऋषि बालक अपने पिता के पास गया और पिता के पास जाकर कहा, पिताजी मैं यह जानना चाहता हूं कि वह ब्रह्म कैसा। तो उनके पिताजी ने कहा, प्रिय वत्स, आंख जिसको देख नहीं सकती, बल्कि जिससे यह आंख देखती है, उसी को तू ब्रह्म जान। कान जिसे सुन नहीं सकता, बल्कि जिससे यह कान सुनता है, उसी को तू ब्रह्म जान। मन जिसका मनन नहीं कर सकता, बल्कि जिससे यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। बुद्धि जिसका निर्णय नहीं कर सकती, बल्कि जिससे यह बुद्धि निर्णय करती है, उसी को तू ब्रह्म जान। वह बालक बड़ा विद्वान था।
वह बालक कहता है, पिताजी जिसको आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, मन से जिसको मनन नहीं किया जा सकता, बुद्धि जिसका निर्णय नहीं कर सकती, उसका अस्तित्व कैसे माना जाए? कि उसका कोई अस्तित्व है, उसकी कोई स्थिति है, उसकी स्थिति कैसे मानी जाए? जिसको हम आंख से देखेंगे ही नहीं, उसको मानेंगे कि उसकी स्थिति है? तुम आंख धोकर उसकी स्थिति है, उसको स्थिति हम कैसे मान सकते हैं? तो महर्षि, उनके पिता जो थे, उनके पिता का नाम था महर्षि उद्यालक। वे कहते हैं, प्रिय वत्स, संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको हम देख नहीं सकते, फिर भी उसका अस्तित्व है। जैसे इस आंख से क्या हम हवा को देख सकते हैं? हवा दिखाई देती है, लेकिन फिर भी जानते हैं और मानते हैं कि उसका अस्तित्व है। तो उनके पिताजी ने कहा, प्रिय वत्स, संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका अस्तित्व है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। जैसे पंच विषयों में एक विषय आप रूप को ले लीजिए। क्या रूप को हम कान से देख सकते हैं? रूप जब भी दिखाई देगा, आंख से ही दिखाई देगा। पंच विषय में से एक विषय रूप को देखने के लिए हमारे पास आंख है, लेकिन क्या हम कान से देख सकते हैं? शब्द को कान बंद करके क्या आंख से सुन सकते हैं? तो वह बालक कहता, पिताश्री, लेकिन उन सभी इंद्रियों को ग्रहण करने के लिए हमारे पास, उन सभी विषयों को ग्रहण करने के लिए हमारे पास एक एक इंद्रियां। जैसे रूप को ग्रहण करने के लिए हमारे पास आंख है, शब्द को ग्रहण करने के लिए कान है, जिह्वा से हम स्वाद को ग्रहण कर सकते हैं, स्वाद को ग्रहण करने के लिए जिह्वा है। लेकिन आपने तो ऐसा कहा कि वह परमात्मा ऐसा जो किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। तब उनके पिताजी कहते हैं, प्रिय वत्स, संसार में ऐसी भी बहुत सी चीजें हैं जिसको किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, फिर भी उसका अस्तित्व है। तो वह बालक कहता, पिताजी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती। तो महर्षि उद्यालक कहते, ठीक है, जाओ देखो सामने में जंगल है, वहाँ एक वट वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे से एक फल लेकर के आओ। वह बालक दौड़ता हुआ गया और वट वृक्ष का एक फल लेकर के आया। तो वह अपने पिताजी को कहता, लीजिए पिताजी वट वृक्ष का फल। तो उनके पिताजी ने कहा, प्रिय वत्स, इसको जरा तोड़ो। तो उसको तोड़ा तो बहुत सारे उससे दाने निकले। उसमें से कहा, एक दाना निकाल कर इसको भी फोड़ो। जब उसको फोड़ा तो उससे 2 दाल निकली। तो महर्षि उद्यालक कहते हैं उनके पिताजी, प्रिय वत्स, यह बतलाओ इन 2 दालों के बीच में, इन 2 दालों के बीच में क्या है? तो वह बालक कहता है, पिताजी इन 2 दालों के बीच में कुछ भी नहीं है। तब महर्षि उद्यालक ने कहा, प्रिय वत्स, यह तुम क्या कहते हो? इन 2 दालों के बीच में कुछ नहीं है तो इतना बड़ा विशाल वृक्ष कैसे हो गया बट का? इन्हीं 2 दालों के बीच से इतना बड़ा विशाल बट वृक्ष पहले सूक्ष्म रूप में अंकुर बन करके निकला, लेकिन वह सूक्ष्म होने के कारण हमें इस आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इन 2 दालों के बीच में कुछ है जरूर, जो कि छुपा हुआ है, वह अव्यक्त है, वह सूक्ष्म है, जिस कारण से इस आंख से हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या उसका अस्तित्व नहीं है? उसकी स्थिति नहीं है? उसकी स्थिति है। तब बालक की बुद्धि में कुछ बात धंसी कि सही बात है, इन 2 दाल के बीच में कुछ तो जरूर है। इन्हीं 2 दालों के बीच से अंकुर निकलता है, इसका मतलब कुछ है तब तो अंकुर निकला। वह जो कुछ है वह है अव्यक्त, जो छुपा हुआ है, जो इस आंख से देखने में नहीं आता है। तो वहीं पर उसके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, वह परमात्मा तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। इन 2 दालों के बीच में अव्यक्त है, जो छुपा हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वह परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने के कारण बाह्य इंद्रियां कौन कहे, अंतःकरण की इंद्रियों के द्वारा भी वह जानने में आने वाला नहीं है। मतलब मन बुद्धि के द्वारा भी उसको ग्रहण
नहीं किया जा सकता है। तब वह बालक कहता है, पिताश्री, तब तो इसका मतलब यह हुआ कि वह परमात्मा अप्राप्य है। वह परमात्मा अप्राप्य है, उसकी स्थिति है लेकिन उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो उनके पिताजी कहते हैं, नहीं प्रिय वत्स, ऐसी बात नहीं है, उसको प्राप्त भी किया जा सकता है। तो कैसे? जैसे एक एक इंद्रियों के द्वारा एक एक विषय का ज्ञान होता है, एक एक इंद्रियों के द्वारा एक एक विषय का ज्ञान होता है। जैसे एक एक विषय का ज्ञान एक एक इंद्रियां हमें करा देती है। जैसे आंख रूप का ज्ञान करा देता है, कान शब्द का ज्ञान करा देता है, नासिका गंध का ज्ञान करा देती है, जिह्वा स्वाद का ज्ञान करा देती है, चमड़ा स्पर्श का ज्ञान करा देता है। उसी प्रकार हे प्रिय वत्स, शुद्ध चेतन आत्मा परमात्मा के स्वरूप की पहचान करा देता है। शुद्ध चेतन आत्मा जैसे एक एक इंद्रियों के द्वारा एक एक विषय का ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार चेतन आत्मा के द्वारा ईश्वर के स्वरूप की पहचान होती है। जैसे एक इंद्रियों का जो विषय है दूसरे इंद्रियों के द्वारा हम उस विषय को ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे एक इंद्रियों का विषय, एक इंद्रियां आंख, आंख का विषय रूप है, तो दूसरी इंद्रियां उस विषय को ग्रहण नहीं कर सकती है। क्या कान के द्वारा हम रूप को ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब भी रूप को ग्रहण करेंगे आंख से ही ग्रहण करेंगे, और जब भी शब्द को ग्रहण करेंगे कान से ही ग्रहण करेंगे। जैसे नासिका से हम गंध ग्रहण करते हैं, क्या नासिका से हम शब्द को ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कान से हम शब्द को ग्रहण करते हैं और नासिका से गंध को ग्रहण करते हैं। अगर कोई कहे गंध को आप कान से ग्रहण कर लीजिए, क्या कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। जैसे एक एक इंद्रियों के द्वारा एक एक विषय का ज्ञान होता है, उसी प्रकार केवल चेतन आत्मा के द्वारा ही परमात्मा के स्वरूप की पहचान होती है। मतलब वह प्राप्य है और प्राप्य नहीं है, केवल आत्मा के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई सोचे कि शरीर के द्वारा या शरीर सहित इंद्रियों के द्वारा प्रभु की भक्ति करके सेवा करके कोई कहे कि हमने उसको पा लिया है, तो हमारा वेद कहता है यह झूठा है। वह परमात्मा इंद्रियातीत है, वह इंद्रियों के ज्ञान में आने वाला नहीं है। लेकिन पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी जो उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति, पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी कौन? इसके पहले वाले जो मंत्र को हमने पढ़ा, जो सुनाया, ओम प्रहंसा संस्त्रीपला वग्नो मक्षा माद अस्तंग वृषगना अयासुहा अंघोषिनम पवमानम सखायो दुर्मर्षम वानम प्रवोदंती साकमा। मतलब इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले जो कांति स्वरूप, मतलब कांति स्वरूप का मतलब क्या? प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है, इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्मा, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य व सत्य और असत्य को निर्णय करने में जो परमहंस योगी, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद से संपन्न उस परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से, अपने भीतर में अप्रकट रूप से, मतलब शरीर के ज्ञान से अलग होकर उस सोम रस को, मतलब उस ज्योति और नाद को, यही सोम रस है, वह जो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद यही सोम रस है, उस सोम रस को प्राप्त करते हैं। आप सब भी
उसका अनुकरण करें, उस सोम रस को प्राप्त करें। यही अंतिम मंत्र में वेद भगवान कहते हैं कि पूर्व मंत्रोक्त परमहंस जोगी जो कि उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम रस को जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, उसको प्राप्त करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। तब उस परमात्मा का ज्ञान होता। ऐसे जोगी, ऐसे परमहंस जोगी उस परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपरोक्ष ज्ञान। तब उस बालक के बुद्धि में यह बात धस गई कि वह परमात्मा प्राप्त होने योग्य है, लेकिन शरीर और इंद्रियों के संग में रहकर नहीं, बल्कि शरीर और इंद्रियों से अपने को उठाकर केवल चेतन आत्मा के द्वारा ही वह प्राप्त किया जा सकता है, केवल चेतन आत्मा। इसलिए मंत्र आया, इह चेदी दत्त सत्यम अस्ति न चेदी आवेदिन महति विनिष्टि भूतेषु भूतेषु विष्त्य धीरा प्रत्यास्माद लोकादमृता भवन्ति। अगर इस जन्म में उस ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छा है, और अगर उसको नहीं जान पाया तब बहुत भारी हानि है। हानि क्या है और अच्छा क्या है? हानि क्या है और लाभ क्या है? अच्छा का मतलब लाभ, और हानि अगर उसे जान पाया तब तो बहुत अच्छा है, बहुत लाभ है, और नहीं जान पाया तब तो बहुत भारी हानि है। तो हानि यह है कि फिर जीव को यह मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ जो जानना है, जो मंत्र में बात है, अगर उसे जान पाया तो बहुत अच्छा है। जानना दो तरह से होता है, एक होता है सुन करके जानना, और दूसरा जानना होता है पहचान करके। तो सुन करके जो जानना होता है वह अधूरा ज्ञान है, और पहचान करके जो जानना होता है वह पूरा ज्ञान है। तो इसमें दोनों बात है इस मंत्र में, सुन करके भी जानना और पहचान करके भी जानना। अगर सुन करके जान लेंगे तो जीव के भीतर में इसका संस्कार पड़ जाएगा, वह अन्यत्र योनि में नहीं जाएगा, बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा। और अगर पहचान करके जान लेंगे तो विद्वान लोग सर्वत्र प्राणियों में उसे उपलब्ध करके इस लोक से जाकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं। मतलब इस